Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। सिंप्लीफिकेशन पे जंप कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है सर, जरा स्क्रीन एक बार स्विच कर दीजिएगा। चलो, हर क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूंगा बताओ? हर क्वेश्चन को हार्डली 30 सेकेंड, इससे ऊपर टाइम देना ही नहीं है। चलो, तो आपका समय शुरू होता है, बनाइए। सर स्विच कर दीजिएगा, ये बंद कर दो भैया। हम्म, 30 सेकेंड मैक्सिमम टाइम। 30 सेकेंड में आप करोगे, फिर मैं बताऊंगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ, टाइम अप, आ जाओ। कैसे करोगे? बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए। देखो क्या क्वेश्चन है, सिंपल, जितना जल्दी काट सकते हो। 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 13 3 चौको 12, है ना? जितना फास्ट आप काट सकते हो। 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 1 जा 3, 13 3 चौको 12, 3 चौको 12। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 34, 4 8 जा 4 6 जा, इसका 5 गुना। अब 286 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 1430 और प्लस 168 जोड़ लोगे, 8 6 3 9 4 और 1 5, 1598। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा। सर मुझे दिखा दीजिए एक बार, कुछ भी टाइम नहीं लगा। स्पीड बहुत मैटर करती है। क्या बताया मैंने? जितना जल्दी काटा, फिर आपने 286 को इंटू 5 किया। जब भी 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा और एक 0 लगा के जोड़ दो। नेक्स्ट एक और, ये आ चुके हैं, देख सकते हो 2019 में आया था एसबीआई क्लर्क में। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से फास्ट।
30 सेकंड का ही टाइम होगा आपके पास में और टाइम स्टार्ट्स नाउ। बनाओ जल्दी से फास्ट। आ जाओ, टाइम अप 30 सेकंड हार्डली। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, देख सकता हूं मैं। देखो क्या करना है, सिंपल है, आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। 7 का क्यूब है तो 49, 49 प्लस 51 100, 100 का मतलब 10, 100 का मतलब 10। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल्दी से 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम है आपके पास। बनाओ जल्दी से फास्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन ओरल करना सीखो बस। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, देखो फिर जितने भी लोग हैं, मैंने परसों भी यही कहा था, पेपर टफ नहीं आएगा, कट ऑफ हाई जाएगी। आप देख सकते हो आरबीआई का पेपर में आपको मालूम चली गया होगा कि अरुण सर सही कह रहे थे। बच्चों ने, हर बच्चे ने 25 प्लस ही किए हैं मैथ्स में, हर एक बच्चे ने। अब आप खुद देख लो। तो मैंने वही कहा था 30 करोगे तो फायदा है। आओ 22% ऑफ 900 तो सीधे 9 दूनी 18, 198 तो ये हो गया सीधे सीधे, प्लस एक्स 40%, 4 कम 4, 4 3 12 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 481। बस कुछ भी नहीं करना है यार। देखो 8 4 12, ठीक है। और जितना जल्दी आप समझ सकते हो चीजों को, जितना कॉम्प्रोमाइज का जितना जल्दी आप समझ सकते हो। अब देखो 8 4 12 तो आप देखोगे ये हो गया 8 और 4 12, 9 और 2 11 और 1 12, 11 में से 2 गया 9, और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 9 ये ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से फास्ट बनाइए, देखते हैं कितने लोग करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1089 101 36 44 क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं फिर कह रहा हूं 15 सवाल हल्के में मत लो। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा सब लोग और शेयर करते रहिएगा। 30 सेकंड कैसे करोगे, देखो टाइम अप। आ जाओ। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी सर इसको मल्टीप्लाई करने में। देखो इसको मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट देखो, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है जो बहुत तकड़ा है कि जब भी ऐसे नंबर होते हैं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है 36 44, इन दोनों का सम करो 80। तो आप क्या करो 80 का स्क्वायर कर, देखो समझना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इन दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा 80, उसका आधा कर दो तो 40 हो जाएगा। तो 40 से 4 कम है, 40 से 4 ज्यादा है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई ये होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को और इलेबोरेट करता हूं, लाइक लिखा है 15 × 17 मल्टीप्लाई करना है। दोनों को जोड़ दो, दोनों का जोड़ दिया, दोनों को कितना हो जाएगा 32, 32 का आधा तो 16 का स्क्वायर, 16 से 1 कम है, 16 से 1 ज्यादा है, जितना कम है उसका स्क्वायर माइनस कर दो, 255 आंसर। जैसे मैंने आपसे कहा 26 24 आपको आंसर का मल्टीप्लाई करना है। दोनों का सम 50 का आधा 25, 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 624। ओरल आया समझ। मैंने आपसे कहा, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि 48 × 34, मैंने आपसे ये कह दिया, कुछ भी कह दिया, 44 कह दिया, चलो मान लो मैंने आपसे कहा 48 × 44, तो दोनों को जोड़ लो। 92 का आधा 46 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आया समझ। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे लगाना था, बस और कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये कितना है 80, आधा 40, तो आपने कहा ये 40 का स्क्वायर माइनस 4 कितना कम है, 4 का स्क्वायर 16 कर लेंगे तो जाएगा 1584, तो ये मिल गया प्लस। ना इसको देखो ये कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी सीख लो। 1089 का 100 गुना, तो 1089 का 100 गुना कर दो, ये रहा। फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1089, सिंपल। तो आपने जोड़ दिया 8 9 8, ये जाएगा 9, 8 और 1 9 0 1, इसमें इसको जोड़ दो, 9 और 4 13 लास्ट में, 8 9 17 और 1 9 और 8 17 और 1 18, इसको जोड़ लेंगे, सॉरी उसको जोड़ लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट।
एवरीवन फास्ट। 8 8 16 और 1 17 73। तो लास्ट में 73 ये रहा। कैसा लगा एक बार कमेंट करें सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला? मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो बहुत हेल्प करेगा अगर आपने इसको ऐसे किया तो। हालांकि आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ये वाला समझ में आ ही गया होगा, 100 गुना 1 गुना। इसको भी आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते थे, गॉट इट। बट उससे ज्यादा मुझे आसान लग रहा था 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट एक और, चलो जल्दी से फास्ट बनाइए, एकदम हलवा है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लस माइनस का क्वेश्चन है। बनाओ जितना जल्दी आप कर सकते हो, फिर मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं स्क्वायर जल्दी कैसे निकाले। बेटा मैंने वीडियो पढ़ाया तो था स्क्वायर निकालने का। आओ टाइम अप। कैसे करोगे देखो, सिंपल है, दिमाग से खेलना थोड़ा सा। देखो 1 और 4 5 में से 2 गया 3 में से 3 गया 0। सिंपल। देखो 1 और 4 5 में से 2 गया 3 3 में से 3 गया 0। सिंपल। अब देखो 9 और 6 15 में से 1 गया 14 में से 4 गया 10 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, तो 4 और 1 5 और 5 10 10 में से 5 गया 5 5 में से 4 गया 1। तो लास्ट में 10 आएगा, 10 वाला ऑप्शन अभी रहने दो। 3 2 5 में से 1 गया 4 में से 2 गया 2। तो ये आंसर। थोड़ा सा ओरल मैं कहूंगा, आप मत स्टेप बनाइए यार, मत स्टेप बनाइए वरना बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा ओरल करिए, चीजें आसान होंगी, ये सिंपल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और जल्दी से फास्ट। सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका बस यही है। कोई बच्चे कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं आती, उनसे कहता हूं ओरल करिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप कोशिश तो करिए ओरल करने की, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। बनाओ फटाफट से, 30 सेकंड है आपके पास। थर्टी सेकंड आराम से हो जाएगा यार, कुछ है ही नहीं। 30 सेकंड से पहले ही करना है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन को देखो स्क्रीन पे ध्यान से। 17 दूनी 34 20 बार, 4 दूनी 8 10 बार, ये पूरा 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना देखो, तो आप कैसे करोगे? 64 का 20 गुना, 64 दूनी 28 128। तो आपने क्या कहा? 128 200। भाई 64 का 200 गुना कर दिया हमने और 2 गुना माइनस कर दिया 128 बस। तो ये 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6। तो कितना हो जाएगा? 72 और 10 82। हलवा है, हलवा खाने की देर है, ऐसे रखा हुआ है हलवा, बस जल्दी से खा लो। चलो एक और अगला सवाल, जल्दी से फास्ट। कैसे करोगे? आप देख सकते हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पिछली बार की है, ये कोई नया नहीं है। 2019 का जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनसे पूछना। बनाओ शाबाश। तीस सेकंड मैक्सिमम टाइम। 31 दूनी 62, 400। ये तो हलवा है। आ जाओ, बहुत टाइम दिया, मैं कमेंट देख रहा था, बहुत बच्चे बी कर रहे हैं। यार तुम भूल जाते हो, पहले बोर्ड मास में ऑफ सॉल्व होता है। देखो भाई ये 62 है, पहले ऑफ सॉल्व होता है 31% ऑफ 200। तो कितना हो जाएगा? 62 ही होगा और प्लस x इज इक्वल टू में 4। तो ये हो जाएगा 1 और ये आपका आंसर 3। कुछ है ही नहीं, है ना। बस आपसे मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा बहुत सारे लोग सी कर रहे थे, हाँ या जो भी कर रहे थे, ई कर रहे थे, नन ऑफ दीज। तो कुछ नहीं था, सिंपल था यार, कुछ है ही नहीं। पहले ऑफ सॉल्व होगा बस, क्वाइट इजी। अच्छा कुछ बच्चों ने इसका आंसर नन ऑफ दीज कैसे दिया मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों ने क्या किया, 62 डिवाइड 31 इंटू 200 कर लिया होगा कुछ बच्चों ने।
और प्लस x इंटू 4 कुछ महान होते हैं ना, तो ये 400 कुछ नहीं का होगा सर माइनस में 396। नन ऑफ दिस गलत तरीका है, पहले ऑफ सॉल्व होगा। कितनी बार बता चुका हूं। नेक्स्ट एक और जल्दी से फास्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ 30 सेकेंड। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर सीरीज DI अर्थमेटिक। आज मैंने केस लेट रखी आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार। देखो हलवा है हलवा भाई, क्यूब याद होना चाहिए 12 का। फास्ट, कम ऑन एवरीवन फास्ट आओ। क्या था इसमें बताओ। 12 का क्यूब ये पूरा कट गया। 11 का क्यूब कितना होता है, ये एक बार गया 1331 और ये एक माइनस, तो माइनस 1330 ये रहा, कुछ है ही नहीं। क्यों इतना सोच रहे हो। अगला क्वेश्चन जल्दी से फास्ट लो। क्वेश्चन नंबर 24वां, जल्दी से फास्ट, टाइम कम लेना, 30 सेकेंड है बस मैक्सिमम। यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया बहुत लोगों ने। आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 ही मिलेगा आपको सिर्फ, तो ये 9 माइनस 24 से पहले 3% ऑफ, सो 0.3 हो जाएगा। तो 0.3 से डिवाइड करोगे पॉइंट हटेगा 8, मतलब 80, तो आपका आंसर -72। कुछ है ही नहीं यार भाई, कुछ भी नहीं है। देखो ना आप कमेंट करके बताओ सर। सॉरी -71 नो है ना, सॉरी -71 ये वाला आंसर होगा, -71। आसान है, समझ में आ रहा है सबको कि सिंप्लीफिकेशन का लेवल यही रहने वाला है, इससे बाहर नहीं है। इसमें टाइम खराब नहीं करना है। मैं इसके लिए आपको 100-200 क्वेश्चन दे दूंगा घर से करने के लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ अपनी टीम से कह के कि 100-200 क्वेश्चन बच्चों के लिए फ्रेम करवा दूँ जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी होगा मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो जैसा भी होगा मैं सोच रहा हूँ कि 50-100 क्वेश्चन आपके लिए पूरे बल्क में लेके आपके लिए करा दूँ, क्योंकि रोज रोज कराने का कोई मतलब नहीं है। बताओ सही है नहीं है, रोज रोज कराने का कोई मतलब नहीं है। 100-50 क्वेश्चन मैं अपने फेसबुक पेज पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड करिए और डेली 10-10, 15-15 सॉल्व कीजिए। 15, 20, 30 डेली, 30 क्वेश्चन डेली टारगेट रखोगे। अगर 30 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करते हो तो इन 5 दिनों में 150-200 क्वेश्चन कर लोगे। चलो सीधे चलता हूँ नंबर सीरीज की तरफ। ये वाला क्वेश्चन घर के लिए भाई, ये वाला क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ। चलो पहले कर लो, घर में नहीं करोगे तुम, ट्राई करो 30 सेकेंड इसको भी। सेकंड जल्दी से बनाओ। 1120 कॉमन ले लो, ओरल करो ना यार, इतना टाइम नहीं होता बच्ची कि आप इसको बेसिक से करो, ओरल करो बस। 1120 कॉमन लो, 1001 2 बचेगा, 2240 55 2295 आंसर। देखो मैंने क्या से किया, कुछ भी नहीं है यार। पता नहीं आप लोग कहाँ फंस जाते हो। देखो 1120 कॉमन ले लो, 1120 कॉमन लिया, 1001 999 2 बचेगा इंटू 2 प्लस 55, 20 का डबल 40, 22 40 55, तो 2295 आंसर। इजी है, कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो जल्दी से आओ, 4 मिनट में नंबर सीरीज करनी है। 4 मिनट है, मिसिंग नंबर सीरीज करनी है। टाइमर लगा दे रहा हूं मैं, 4 मिनट है, ठीक है, या सेकंड देता हूं। चलो हर एक क्वेश्चन को 40 सेकंड देना है आपको। बनाइए 5, 7, 13, 25, क्या दिमाग में चल रहा है। सोचिए, 5 के बाद 7, 13, 25 सब डबल डबल से लग रहे हैं। पहले वाला सिंगल गुना डबल गुना कुछ बनाओ। 40 सेकंड मैक्सिमम टाइम यार लॉजिक क्लिक करने के लिए। अगर 40 सेकंड में लॉजिक ना क्लिक हो, छोड़ के आगे बढ़ जाना। आओ बस इतना टाइम ही लेना है। देखो 5 एकम 5 प्लस 2 7, 7 दूनी 14,
या ठीक है 7 दूनी 14 या 5 दूनी 10। एक काम करो डबल डबल लेके लो, डबल डबल से बन रहे हैं देखो। 5 दूनी 10 माइनस 3 7, 7 दूनी 14 माइनस 1 13। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं अभी। 13 दूनी 26 माइनस 1 25। कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुको 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 1 मिनट। देखो देखो अगर मैं यहां से जा रहा हूं, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं 75 समझ लो, अगर मैं यहां से जा रहा हूं है ना तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो एक बार डिफरेंस ले लो फिर आप। तो डिफरेंस ले लेते हैं, 2 है, ये 6 का डिफरेंस है, ये 12 का डिफरेंस है और ये 20 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हो गया, देखो ये 2 है तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 30 जोड़ना है 75। मुझे लग रहा था कि मल्टीप्लाई, मैं वही कह रहा हूं, अगर पहली बार में आपने जो लॉजिक दिमाग में हिट कर रहा है आप उसके साथ जाओ, आपके साथ नहीं बन रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाओ, सही है ना। देखो 2 ही लॉजिक काम आते हैं। आपने भी आरबीआई का पेपर दिया था, आप ईमानदारी से जितने लोग जुड़े हुए हैं 2700 बच्चे हैं यार, यहाँ पे 2700 बच्चे हैं, 2700 बच्चों से मुझे जानना है आरबीआई का पेपर दिया था, 2 ही लॉजिक मिल रहे थे, या तो इसको डिफरेंस मिल रहा था या मल्टीपल मिल रहा था। 90% चांसेस इसी के रहते हैं। नेक्स्ट एक और जल्दी से फास्ट, अगेन 30 सेकेंड है आपके, 40 सेकेंड मैक्सिमम, बनाओ। सोचो 7 7 10 18 33, डबल कुछ लग नहीं रहा है, डिफरेंस के साथ जाओ। कोई आंसर? 40 सेकेंड मैक्सिमम टाइम है, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है वो, आपसे क्या कह रहा है, देखो सेम यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, यहाँ 8 का और यहाँ 15 का। इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24। तो 4 3 7 3 2 5 57। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर नंबर सीरीज के लिए भी मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। नेक्स्ट एक और, चिंता मत करो, मैं बहुत कुछ अभी हेल्प करने वाला हूं आप लोगों के लिए कंटेंट को लेके। बस मैं सोच रहा हूं कि आप लोग बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, डेली आओ 5, मैं डेली 4 मॉक कराने वाला हूं और 20-20 मिनट का टाइम लेके कराऊंगा। देखो 3 4 8 17 33। सोचो पहले आप डिफरेंस के साथ जाओ, फिर डिफरेंस से नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई का सोचो। ये सारे क्वेश्चन पिछली बार के आए हुए हैं बेटा। अब आप कहोगे सर इतना इजी आया था, अब परसों का पेपर देख के आपने, परसों जितने ही बच्चों का फोन मुझे आया 89 अटेम्प्ट 90 अटेम्प्ट। एक बच्चा था उसने पूरे मैथ्स में 35 पूरे किए। आप में से भी होंगे कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने आरबीआई के पेपर में कम से कम मैथ्स में 30 किए होंगे। क्यों? पेपर आसान आ रहा है, क्या करें। टाइमर तो चला ही नहीं। आओ सिंपल है, आ जाओ, जरूरत नहीं। देखो क्या करना है, देखो यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ 4 का, यहाँ 9 का, यहाँ 16, 1 4 9 16 25, 5 और 3 8, 3 2 5। नेक्स्ट आप खुद देखो ना यार, ये देखो, ये देखो, बनाओ जल्दी से फास्ट, टाइम स्टार्ट कराओ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। भाई 2900 लोग देख रहे हैं, कम से कम 3000 लाइक्स तो बनते हैं यार। आ जाओ, कैसे करोगे देखो, सिंपल मैं आपसे कहूंगा चीजें सिंपल रखो। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के साथ जाओ। अगर मल्टीप्लाई में आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप किसके साथ जाओ, फिर आप डिफरेंस के साथ जाओ। देखो यहां पे मुझे कैसे पता चला, ये 5 गुना है, ये 4 गुना है,
ये 3 गुना है, ये 2 गुना है। तो बना के देखते हैं, मैं भी कुछ बन जाए। देखो 105 का 5 गुना करो 525 और प्लस 6 किया आपने 531। फिर आपने कहा 25 का 4 गुना 100 प्लस 5 105। आ रहा है ना समझ में? 5 देखो 7 × 3 प्लस का 4 21 और 4 25। मिल गया लॉजिक? तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा बेटा 531 × 6 प्लस का 7। 6 कम 6 6 तिया 18 6 पंजे 30 और 1 31। 86 और 7 93। तो एक बार जरा कमेंट कर दें सर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। कम ऑन एवरीवन फास्ट, एग्जाम में बनेगा तो कर लोगे? चला जल्दी से बोल दो कमेंट करके, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 3000 बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो एग्जाम में बनेगा तो कर लोगे? थम्स अप। एक आखिरी क्वेश्चन है, वो घर के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सब लोग, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। 10 13 18 26 38 ये वाला होमवर्क के लिए। तो 15 क्वेश्चन वो हो गए और 5 सीरीज। 20 क्वेश्चन हर एक बच्चे को करके आने हैं। कोई बच्चा अगर बेटा 20 से कम करके आया तो उसको क्लास में घुसने की कोई अनुमति नहीं है। 20 से कम कोई नहीं करके आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? 20 से ज़्यादा ही करना है। कोई भी कम करके आए तो समझ लो कि वो बेकार है फिर तो, क्योंकि यार 20 क्वेश्चन तो ये हलवे एकदम सब करके आएंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई कंपटीशन नहीं है। अब अच्छा, कुछ बच्चों ने कल मुझे परसों कहा सर पेपर में केसलेट डीआई भी बना था, सर हमसे केसलेट डीआई हो नहीं पाई, हम फंस गए, अटक गए। तो आज मैंने केसलेट डीआई ही रखा है। तो आर यू रेडी फॉर केसलेट डीआई? केसलेट डीआई आपके दिमाग में है टफ। केसलेट डीआई में आपकी मानसिकता है कि वो टफ होती है, लेकिन टफ नहीं होती है। केसलेट डीआई आसान होती है। तो चलो मैं केसलेट डीआई के आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए मैं आज केसलेट डीआई ही लेकर आया हूँ। मैं बार ग्राफ भी लेके नहीं आया। मैंने कहा बच्चों को केसलेट डीआई में परेशानी होती है। बच्चे ने कहा सर केसलेट डीआई नहीं आती, केसलेट डीआई नहीं आती, केसलेट पढ़ाया जाए। तो केसलेट पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा लाइक कर दो। 1300 लाइक है अभी बस। अगर ये लाइक 2000 हो गया तो केसलेट डीआई पे चलेंगे हम। चलो जल्दी से लाइक कर दो, है ना? तो केसलेट डीआई में आपके लिए ले आता हूं और आप खुद देखना 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लोगे। 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है? मैं स्क्रीन को स्विच कर देता हूं। चलो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। मैं आपके टाइम लगा दे रहा हूं 3 मिनट का। यहां टाइम लगा दिया मैंने। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बनाओ। जिसका हो जाए डन लिख देना भाई। अब आप देख सकते हो बहुत सारे लोग डन लिख रहे हैं, बहुत लोगों ने कर लिया। मैंने कहा ना सिर्फ मानसिकता है। अब देख सकते हो बहुत सारे लोग डन लिख रहे हैं यहाँ पे। 90% लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे जो नहीं हो रहा है उनसे आ जाओ। 2 मिनट में ही सॉल्व हो गया। देखो बच्चों का आओ समझा था, बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। चलो आओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ,
ठीक है, देखो एक्सप्लेन करता हूं, समझना। वो कह रहा है कि 3 शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर ए, मैंने कहा शॉपकीपर बी और मैंने कहा शॉपकीपर सी। तो 3 तरह के शॉपकीपर हैं। वो कह रहा है कि 3 शॉपकीपर में 2 तरह के पेन है, बॉल पेन जेल पेन। तो मैंने कहा ये बॉल पेन जेल पेन, ये बॉल पेन जेल पेन, आपने कहा बॉल पेन और आपने कहा जेल पेन। अब देखो लाइन को पढ़ना, नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय ए 200 मोर देन नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाय ही। तो बॉल जो है वो जेल से ज्यादा है, अगर जेल x है तो ये x प्लस 200 है। और क्या कह रहा है कि ए में 600 पेन है। एक बात बताओ, जब ये 600 पेन है तो ये कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 600 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 200 और वो 400 ओरल, तो इसका मतलब ये 200 हो जाएगा और ये वाला सेक्शन हो जाएगा 400। हाँ या ना बोलो, या आप ऐसे कर लो x प्लस 200 प्लस x बराबर 600, तो 2x बराबर 400, x बराबर 200। तो आपने सॉल्व किया तो आपको ये चीज कितनी मिल गई, 400 200। पहला स्टेप क्लियर है सबका, एक बार यस और नो कर दें कि सर पहला स्टेप क्लियर है, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अब वो कह रहा है, यहां तक आपने पढ़ लिया, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी, जो सी है वो 25% ज्यादा है सोल्ड बाय ए। तो ये 600 है, इससे 25% ज्यादा है, 25% इसका 150, तो ये हो जाएंगे 750 पेन सी के पास। और जो सी के पास रेशियो है वो कितने का है, 3-2 का। तो 3-2 में बांट दो, मतलब 5 से डिवाइड करोगे, 25 150, 15 3 जा 45, 15 दूनी 300। ये भी समझ में आ गया? कुछ है ही नहीं यार, मैंने कहा कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ बॉल पेन एंड जेल पेन बी 20% लेस देन और 60 लेस देन रिस्पेक्टिवली सेम बाय सी। तो बॉल पेन 20 कम है, तो इसके बॉल पेन इसका 20 कम है, तो 20 कम है मतलब 80%, तो 80% मतलब 360, और ये जो है 60 कम है तो 240। डेटा पूरा सॉल्व। एवरीवन कमेंट फास्ट यार, कुछ तो बोलो सर, समझ आया कि नहीं आया? आसान था, सिंपल था, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था किसी के दिमाग में, बस आपने सॉल्व कर दिया। तो कोई दिक्कत किसी को? कमेंट करके बताओ सर, इजी था। अब आपके पास में पूरे 5 क्वेश्चन देख लो। अब पहला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय सी। तो बॉल पेन सोल्ड बाय सी, तो सी के बॉल कितने हैं, 450, आंसर पहले का। बस अब तो बस पिक और टिक, पिक टिक पिक टिक करना है, अब सिर्फ पिक और टिक करना है। नेक्स्ट देखो, रेशियो बॉल पेन जेल पेन सोल्ड बाय बी, बी का पूछ रहा है वो, बी का रेशियो तो निकाल लो, 12 3 36, 3-2 आंसर है। इसका आंसर कितना है, 3-2। तो कर लोगे एक बार, जरा कमेंट कर दें यस और नो फटाफट से। सर हो जाएगा? तो केसलेट दिमाग में टफ है, वाकई में टफ नहीं है, ठीक है। चलो, जिनको नहीं समझ में आए वो इसको ऑफलाइन देखना, समझ में आएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अर्थमेटिक में क्या करें सर? चलो, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, डीआई हो जाएगी, नंबर सीरीज भी हो जाएगी, लेकिन अर्थमेटिक क्या करें? अर्थमेटिक में बहुत समस्या है। अर्थमेटिक के लिए जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, 5 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन आप चूज कर लो। चलो अर्थमेटिक को लेके चलता हूं, कोई अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन, जिनको आप कहोगे उन्हीं को मैं कराऊंगा। तो अर्थमेटिक शुरू करता हूं मैं, स्क्रीन स्विच कर लेता हूं पहले, ठीक है। जो आप कहोगे वही कराऊंगा। आओ, मैंने क्या कहा, कोई 5 सवाल अर्थमेटिक के। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए, यस और नो? पर यस और नो बोलना है, फिर वही करवाऊंगा जो आप कहोगे, ठीक है। क्या ये वाला सवाल करना चाहिए, टाइम एंड वर्क, यस और नो? कमेंट करो यस और नो भाई, मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये वाला सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डूएबल लिख देता हूं, बच्चे लिख रहे हैं यस सर, तो इसको लिखता हूं डी। ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज वाला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डी 2। एज वाला क्वेश्चन होना चाहिए, डी। बोट वाला क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, 3 हो गए।
पार्टनरशिप करना चाहिए, हमेशा से मेरा आंसर है यस, क्योंकि डूएबल है। तो आपने कहा ये भी करना चाहिए। 4 क्वेश्चन। सर रेशियो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन है जो आया था इस बार भी, ये वाला करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बी 6 क्वेश्चन हो गए अर्थमेटिक के। प्रॉफिट लॉस करना चाहिए, टाइम मिले तो करना चाहिए। आप देख लो कितने डूएबल है। मेंसुरेशन छोड़ दो, ट्रेन छोड़ दो इसको भी। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, इतने ही पे ट्राई मारते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, आ जाओ। सारे करवा रहा हूं, ठीक है। देखो 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे करने चाहिए। आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। कुछ है ही नहीं, पिछली बार आया था एसबीआई क्लर्क में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और दोनों लोग मिलके 7.5 दिन लेते हैं। आप एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 60। तो 12 से 5 बार, ये 8 बार। तो आप कहोगे सर बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। तो बी को दिन कितने लगेंगे, आप कहोगे बी को 20 दिन लगेंगे। पूछ रहा है सी के दिन कितने लगेंगे। अगर सी जो है वो 3 दिन ज्यादा लेता है बी से, तो सी लेगा 23 दिन। पहला क्वेश्चन हल हुआ था, ठीक। अब दूसरा देखो, ये वाला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, ये देखते ही पता लग रहा है कि इनकम ऑफ ए और बी 7-5 है, 25% सीएनडी आंसर है इसका। देखते ही पता चल रहा है सीएनडी आंसर है। सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इनकम का भी रेशियो दे रखा है, परसेंटेज। जब वैल्यू है ही नहीं तो आंसर सीएनडी। एक्सपेंडिचर ऑफ डीज 25% मोर देन, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई रिलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखो, एज वाला करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी 98। ए 4 साल बाद, बी 3 साल बाद। तो ए 4 साल बाद 10x है, बी जो है 11x है। प्रेजेंट में लेके आएंगे तो -4, यहां -3। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 21x -7, 98। 21x इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि एज ऑफ बी 4 ईयर हेंस। तो भाई बी की उम्र 3 साल बाद कितनी थी, यहां रख लो। 11 पंजे 55 में से 3 गया 52, मतलब रेशियो पूछ रहा है बेसिकली। तो रेशियो निकाल दोगे, एज 6 साल पहले कर लोगे ना बेटा, हाँ या ना बोलो। तो ए 4 साल बाद कितने का है, 10x का था, है ना। तो 10x मतलब 50 का है, और ए 6 साल पहले चाहिए, 10 माइनस कर दो। तो ए की उम्र तो हो गई 40 साल। बच्चे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ये बताते रहना। और ऐसी बी की उम्र 40 साल, 4 साल बाद पूछ रहा है वो। तो बी ये हो गया 11 पंजे 55 और 1 56 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना। कम ऑन एवरीवन फास्ट। ये इसको एक बच्चे को ब्लॉक कर दो। कमेंट सेक्शन देखो। एक बच्चे को ब्लॉक करो। कर दिया, चलो भाई कर दिया। आ जाओ, समझ में क्या नहीं आया बच्चे बताओ। देखो फिर से देखो, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो। ए 4 साल बाद, मैंने कहा ए 4 साल बाद 10x है, बी 3 साल बाद 11x है। तो प्रेजेंट में लेके आओगे तो ये 4 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 3 माइनस करेगा। तो इनका सम 21x हुआ, ये माइनस का 7 हुआ, ये 98। तो आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू 5 मिल गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की जो उम्र है प्रेजेंट में, तो यहां प्लेस कर दो, ये प्रेजेंट उम्र है ना। तो 10 पंजे 50 में से 4 गया, 46 साल ए की उम्र है प्रेजेंट में। बी की उम्र प्रेजेंट में कितनी है, यहां प्लेस कर दो, 55 में से 3 गया 52। अब बोल रहा है कि ये 6 साल पहले 40 साल का है, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 56 का। हो गया सॉल्व, बस कुछ था ही नहीं, इजी है। नेक्स्ट ये वाला बताओ, ये छोड़ रहे थे हम लोग। हाँ ये वाला पार्टनरशिप वाला देखो, रीड करो बस। ए और बी ने x रुपए इतने रुपए इन्वेस्ट किए, 8 महीने 4 महीने। देखो तो x रुपए लगाए 8 महीनों के लिए, x प्लस 800 रुपए लगाए 4 महीनों के लिए।
तो प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 6:5। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना मिलेगा 4 से 2 बार, 2 से 3 बार तो 5x, और ये कितना हो जाएगा 3x, 3 8 2400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1210। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द एवरेज सम इन्वेस्ट बाय ए एंड बी बोथ। तो ए ने कितने पैसे लगाए 1200 रुपए लगाए, और बी ने कितने लगाए 2000। इन दोनों का सम 3200 और एवरेज डिवाइड बाई 2 1600। एवरीवन कमेंट फास्ट। सर एक बार जरा मुझे दिखा दीजिए। तो देखिए यहां पर बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए सर एग्जाम टाइम में होपलेस हो जाते हैं, एग्जाम टाइम में दिमाग काम नहीं करता है। स्ट्रांगली एग्री, आई एग्री कि एग्जाम टाइम में दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है अगर हम यही अपने आप को बार बार बताते रहेंगे तो हम और बेबस हो जाएंगे, हम शायद और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलो सर बैक स्विच करो, वापस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और कहा था मैंने, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, अभी परसों भी आया था एग्जाम में। करना क्या है देखो, क्या बोल रहा है, एक 75 लीटर का कंटेनर है, इसमें से 15 निकाला जाता है और पानी मिलाया जाता है। ये प्रोसेस 1 बोर टाइम्स किया, 1 मोर टाइम्स का मतलब 2 बार। तो 15 75 का कितना फ्रैक्शन है, आपने कहा 1/5, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। आपने कहा कि सर 5 से 1 निकाला जाता है, तो रिमेनिंग कितना बचा 4/5। कितनी बार किया 2 बार, किसका 75 का। ये निकल के आया आपका मिल्क लेफ्ट। क्या निकला, मिल्क लेफ्ट। क्या कहा मैंने आपसे, और ध्यान सुनना कि 75 है, 15 निकाल रहे, तो 15 फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/5। 5 में से 1 निकाल रहे हैं 4/5, एक बार, अगली बार 4/5, किसका 75 का। ये मिल्क बचा 25 से 3 बार, 16 3 48। तो आपने क्या कहा कि मिल्क कितना हो गया 48, तो पानी कितना हो जाएगा, जोड़ लो 27 आपका पानी। तो क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क 48 आंसर। एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा बच्चे। थम्स अप, फास्ट, इजी है। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस वाला कर सकते हैं, ट्राई करो। शॉपकीपर चावल खरीदता है होलसेलर से 30% के डिस्काउंट पे, शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पे, तो नेट प्रॉफिट लॉस कितना होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, मैं फिर से कह रहा हूं। शॉपकीपर ने खरीदा होलसेलर से और बेच किसको रहा है, वो किसी और को। अब शॉपकीपर बेच रहा है, एक बार शॉपकीपर खरीद रहा है। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, लैंग्वेज पकड़ना बस। एक काम करना, कितने मिनट का वीडियो है, हाँ भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को पढ़ना। शॉपकीपर बाय राइस फ्रॉम होलसेलर 30% डिस्काउंट। मान लो होलसेलर का 100 रुपए का आर्टिकल था, तो शॉपकीपर ने कितने खरीदा 70 रुपए में खरीदा। ये दुकानदार की क्या है सीपी, इतने में खरीदा उसने। और दुकानदार किसको बेच रहा है 20% के डिस्काउंट पे, तो दुकानदार बेच कितने रुपए का रहा है 80 रुपए का। 20% का डिस्काउंट इस पे बोल रहा है वो एमआरपी पे, तो 80 का बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 70 खरीदा, इतने का बेचा उसने, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे 70 पे इंटू 100। तो आपका आंसर 14.257%। तो आसान है। यानी मैं अगर आपसे कहूं घुमा फिरा के, ये 4-5 टॉपिक है जो आप कर सकते हो, इसको छोड़ देना मत करना, ट्रेन छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये वाला क्वेश्चन चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, है आसान, देख सकते हो। एवरेज प्राइस ऑफ 3 डिफरेंट आर्टिकल XYZ 1500,
और हर किसी को अगर आपने 1500 बढ़ा दी, 15,000 बढ़ा दिया तो रेशियो इतना हो गया, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल जेड कितना होगा? ट्राई करना सर, एक बार जरा मुझे दिखा दीजिए। देखो अर्थमेटिक को लेके मेरा स्पेशली कहना है कि बेटा 5 दिन बचे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो 5 दिन में कोई 5 टॉपिक तैयार कर लो। तैयार क्या कर लो यार, 5 दिन में 5 टॉपिक का रिवीजन कर लो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, टाइम एंड वर्क और आपका एज पार्टनरशिप, ये 5-6 टॉपिक हैं बस। ट्रेन छोड़ दो, बोट छोड़ दो, मेंसुरेशन छोड़ दो, रेलगाड़ी छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं करने की। टाइम नहीं बचा है आपके पास में, जिनका पेपर 22 को है। मैं यही कहूँगा, यही 5-6 टॉपिक हैं। आप कहोगे सर कहाँ से पढ़ लें? आप मेरे प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इन टॉपिकों को, आप वहाँ पे मुझसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, टाइम एंड वर्क कितनी बार पढ़ा है, वीडियो पढ़ी हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, सही है एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कैसा रहा? बढ़िया रहा सेशन आज का? वीडियो को लाइक कर दिया सब लोगों ने? चलो, सब लोगों से यही कहूँगा, इस 5 दिन में दिन रात मेहनत कर लो। सोच लेना बेटा, प्री निकल गया तो मेंस में फिर हम जी जान लगा देंगे, क्योंकि प्री मेंस उसके बाद नौकरी है। ठीक है, जी जान लगा दो। तो मिलते हैं कल आपसे, और उसी के साथ टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर